नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 299 लेकर के। अंतिम बार दोस्तों 13 मई को की कहानी रिकॉर्ड की थी मैंने, और फिर 13 मई के बाद यानी 13 मई वाली कहानी भी 3-4 दिन बाद रिकॉर्ड की थी। और फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि आरसी उत्सव, यानी आप ये समझ सकते हैं कि आज जो मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 14 मई के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन वैसे कहानी करीबन 10-11 दिन बाद यानी 25 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 14 मई की कहानी क्योंकि इसलिए कि हमें इस क्रम को बरकरार रखना है जो 1 अप्रैल 2024 से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है। अभी छुट्टियां हैं इसलिए 10-12 दिन का गैप कोई बहुत बड़ा गैप होता नहीं है, ये एक दिन में 2-2 कहानियां करके पूरा हो जाएगा। तो पहली सूचना तो ये देता चलूं कि जो 300वां एपिसोड है वो कल शाम को 6 बजे रिकॉर्ड किया जाएगा। कई साथियों की इच्छा थी इस कहानी में आने की, तो आप रिकॉर्डिंग क्लब के किसी भी समूह में या हमारे किसी भी एडमिन को या मुझे पर्सनली सूचित कर सकते हैं। कल शाम को 6 बजे आप सबका इंतज़ार रहेगा। जो मुझे सूचित करेंगे ग्रुप में या पर्सनली, उन्हें जूम का लिंक भेज दिया जाएगा। कई सारे साथियों की इच्छा थी कि 300वें एपिसोड में आएँ, तो फिर बिल्कुल आपकी इच्छा का मैं सम्मान करता हूँ। और इसके अलावा कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया। लगभग 150 साथियों के साथ आरसी उत्सव का ये कार्यक्रम हम लोगों ने किया। इसी अवसर पर मैं सोचता हूँ कि आज की कहानी में आरसी उत्सव की ही बातें बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा माहौल वो पुराना जो चल रहा था, मैट्रिमोनियल मीट और हमराही और वो सब, तो उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा। माहौल बन जाएगा मंडे से, लेकिन आज चूँकि कई दिनों के बाद कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे ग्रुप इन्फो में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई थी, फिर भी सोचता हूँ कि ग्रुप इन्फो जिन्होंने सुना वो कहानी नहीं सुनते होंगे, जो कहानी सुनते हैं वो ग्रुप इन्फो नहीं सुनते होंगे। तो भाई बात ऐसी है दोस्तों कि थोड़ा विस्तार से ही चलते हैं। अपनी तो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें तो समय सीमा का ध्यान रखने का भी कोई ख़ास मामला है नहीं। हमारे टीम के साथी 18 तारीख से ही आना शुरू हो गए थे। 18 तारीख को सुबह सुबह सबसे पहले भानु आए। अच्छा, एक इत्तेफाक भी है कि भानु आए भी सबसे पहले हमारे कोर टीम के साथी और गए भी सबसे बाद में। यानी भानु जो है वो 23 तारीख को शाम को, यानी परसों शाम को निकले हैं। भानु के बाद में फिर विनोद जी और सुरेंद्र तिवारी सर, विनोद जी के साथ उनका सुपुत्र नैनांश, और फिर 18 तारीख को ही देर रात को प्रतीक जी और दीपक जी, ये हमारे टीम के साथ ही आ चुके थे। फिर 19 तारीख को हमारे ये साथी यानी विनोद जी, तिवारी सर, भानु, दीपक जी, प्रतीक जी, ये सब खाटू श्याम जी घूमने चले गए सुबह 5 बजे, और शाम को 5 बजे तक वापस आ भी गए। तब तक हमारे कई सारे साथी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ चुके थे, और दिन भर हॉल में कुर्सियां लगवाना, माइक व्यवस्था ठीक करवाना, हॉस्टल में बिस्तर लगवाना, चादर तकिए और कूलर हमने बाहर से मंगवाए थे तो उनका सेटअप करवाना, इस सब में पूरा दिन निकल गया। और आदरणीय राकेश शर्मा सर, कर्नल राकेश शर्मा सर, जो कि आबू कन्वेंशन पहले और फिर उसके बाद इंदौर कन्वेंशन से लगातार हमारे लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। पितातुल्य उनका पूरा साथ रहता है, आशीर्वाद रहता है हमारे साथ, और वो रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चिंता होती नहीं है। तो शर्मा सर इधर
भोजन व्यवस्था को संभाल रहे थे। 18 तारीख को भी वो आए, शाम को उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी। 19 तारीख से तो वो फिर लग ही गए थे। इधर हमारे सारे रीडर्स, वॉलेंटियर्स, सभी लोग अपने अपने तरीके से काम में लगे हुए थे, चाहे वो कंचन हो, तनिषा हो, जयवंती मैडम, सलोनी, काव्य, सब कोई, हर कोई अपने अपने तरीके से अपने अपने रोल को निभा रहे थे। क्योंकि जब कोई कार्यक्रम होता है तो दोस्तों बहुत भागदौड़ हो जाती है। इधर मेरे ड्राइवर आनंद भी लगे हुए थे। तो शाम को 6 सवा 6 बजे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। उद्घाटन सत्र, स्वागत भाषण विनोद भाई ने दिया, संचालन मैंने ही किया और कुछ और साथियों ने इसमें, प्रतीक जी ने, अली ने, अंध विद्यालय के प्रिंसिपल साहब अर्पण चौधरी जी ने, सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। लॉयंस क्लब से मंजू चौधरी मैम, सीमा पाठक मैम, वीरेंद्र पाठक सर, राकेश सर, ये सब लोग मौजूद रहे और कुल मिलाकर के 8 बजते बजते यह कार्यक्रम समाप्त भी हो गया। इसमें कविता चौधरी ने एक रंगारंग कार्यक्रम में प्रस्तुति दी, गायत्री ने स्वागत गीत सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, प्रशस्ति पीहू ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया और बस हमारी श्रीमती जी और सब लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर के यहाँ पर विशेष उल्लेखनीय बात जो है, जिस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, वो ये है कि पुष्कर में फरवरी 2017 में जो हमारा पहला कार्यक्रम हुआ था, वहाँ से लेकर के आज तक का हमारा एक सिलसिला कायम है कि हम लोग किसी नेता, किसी मंत्री, किसी अधिकारी की परवाह नहीं करते हैं, उसको आमंत्रित भी आमतौर पर नहीं ही करते हैं। हाँ, कोई ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए तो बात अलग है। और नॉर्मली क्या होता है, लोग इस उम्मीद में कि शायद कुछ मदद मिल जाए, शायद कुछ डोनेशन मिल जाए, कुछ सहयोग मिल जाए, लेकिन हमारे सहयोगी तो हमारे साथ ही रहते हैं 24 घंटे, तो फिर हमें इन सब की परवाह करने की ज़रूरत होती नहीं है। और हमारा मूल मंत्र ये रहा है कि जो अतिथि, जो साथी दूर दूर से हमारे एक आह्वान पर चले आते हैं, उनसे बड़ा कोई अतिथि और भला क्या हो सकता है। तो हमारे जो साथी आते हैं वही हमारे अतिथि हैं और आगे देखते हैं कब तक हमारा ये सिस्टम काम करेगा। अभी तक तो यही है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में भी मुझे बार बार पूछा गया कि भैया मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं, मुख्य अतिथि कौन आ रहे हैं। हमने कहा कोई नहीं, आ तो गए इतने सारे मुख्य अतिथि। तो ये एक स्थिति रही और 19 तारीख को फिर सब लोग मिले जुले, खाना खाया शाम को, डिनर मतलब, और उसके बाद लगभग 11 सवा 11 हम भी अपने घर को चले गए और बाकी सब साथी भी अपने अपने तरीके से अपने एंजॉयमेंट में लग गए। 20 तारीख को सुबह सुबह शुरुआत होती है लगभग 8 बजे के आसपास, पोहे और जलेबी के और चाय तो है ही साथ में के नाश्ते के साथ। फिर उसके बाद 9 बजे से संगीत प्रतियोगिता, एक तरफ रक्तदान शिविर में लगभग 35 साथियों ने रक्तदान किया। अब यहाँ पर उल्लेखनीय बात यह है कि समाज से लेने के साथ, देखिए लेना और देना दोनों ज़रूरी है, तो हम यानी रिकॉर्डिंग क्लब के सभी साथी देने की भावना पहले रखते हैं। इसलिए 20 मई को हमारे 8 वर्ष पूरे हुए, तो इस अवसर पर हमें लगा कि समाज को कुछ देना चाहिए, तो हमने रक्तदान किया लगभग 35 यूनिट। मित्तल हॉस्पिटल अजमेर की टीम इसमें मौजूद रही और रक्तदान करने वाले साथियों को कोल्ड ड्रिंक, कचौरी और केला और ये सब दिया गया ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इधर संगीत प्रतियोगिता चल रही थी जिसमें पंकज टेलर, रिंकूलाल सोनी जी, लालचंद माहेश्वरी जी, ये सब निर्णायक थे। विनोद भाई वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस प्रतियोगिता को। बाद में विनोद भाई जब रक्तदान करने आ गए तो फिर मैं कोऑर्डिनेट करने चला गया और इसी बीच में ब्रेल लेखन, हिंदी में ब्रेल लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित हो गई 1 बजे से पहले। मैंने पैराग्राफ पढ़ा और हमारे साथियों ने लिखा। ओपन ये पूरी प्रतियोगिता रही हॉल में और दीपक भाई जो हमारे कोर टीम के साथी, उन्होंने कॉपीज़ को चेक किया और परिणाम घोषित किए। फिर लंच के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटी सी असुविधा
असुविधा तो क्या कहें, मगर एक चिंता की बात हो गई थी कि विनोद भाई का स्वास्थ्य ब्लड डोनेट करने के बाद ख़राब हो गया था। तो गर्मी या पता नहीं जो भी रहा, जिस भी वजह से थकान वकान, या उससे पहले एक दिन पहले 19 तारीख को एकादशी थी तो उन्होंने उपवास भी रखा था, कुछ भी खाया नहीं था, तो ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी बाद में वो उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया, ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। पीछे मेरे बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा होगा, आप सबको माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और फिर लंच के बाद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो अली भाई और विनोद जी संभाल रहे थे। और 3 प्रतियोगिताएं हुई, कुल मिला के 8 प्रतियोगिताएं करनी थी, लेकिन हमने पहले ही कंडीशन रखी थी कि रजिस्ट्रेशन और प्रतियोगिता स्थल पर न्यूनतम 8 साथी अगर नहीं होंगे तो फिर प्रतियोगिता नहीं होगी, चूँकि 8 वर्ष की प्रतियोगिता थी। उम्मीद थी हमें कि इस बार लोग आएंगे ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ पाए। तो खैर जो भी हो, प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और उसके बाद शाम को लगभग 6 सवा 6 बजे से सांस्कृतिक संध्या प्रारंभ हुई, जिसमें पंकज टेलर और उनकी टीम ने समा बांध दिया। कई सारे बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। यहाँ पर भी कविता चौधरी और पंकज टेलर की जुगलबंदी बड़ी पसंद आई लोगों को, और तमाम साथियों ने बढ़ चढ़ करके इसमें रिंकूलाल सोनी जी और सब लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। और इसके साथ ही लगभग 7:30 बजे के आसपास केक सेरेमनी हुई। 8 किलो का, 8 वर्ष पूरे होने पर 8 पाउंड का केक काटा गया। और फिर उसके बाद में 8:30 बजे सीमा छात्रावास, जो लड़कियों के लिए हमने छात्रावास खोला है, बहुत जल्द उसमें लड़कियां रहने भी लगेंगी, संभवतः जून महीने से ही। तो छात्रावास का उद्घाटन करने के लिए गए आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर, विनोद भाई, मेरी श्रीमती वंदना जी और जयवंती आसवानी मैडम, और उनको लेकर के गए कर्नल राकेश शर्मा सर। इधर मैं भोजन व्यवस्था संभालने में लग गया। तो फिर भोजन शुरू हो गया, डिनर शुरू हो गया शानदार, क्योंकि आज तो उस दिन तो डिनर अच्छा होना ही था। वैसे भी खैर अच्छा ही था, लेकिन फिर भी उस दिन थोड़ा और स्पेशल था। और फिर आया 21 तारीख का दिन। सबसे मज़ेदार समय तो वो रहा, सुबह सुबह कड़ी कचौरी का नाश्ता रखा था हमने, लेकिन हमको क्या पता कि कड़ी कचौरी में इतना टाइम लग जाएगा। थोड़ा टाइम लगा, और 2 बसें हमने जो अरेंज की थी वो आ गई आर्यन कॉलेज से, और 2 बसेस में बैठने के बाद बड़ा जल्दी नाश्ता हुआ, और 9 बजते बजते वो दोनों बसें भर भी गई, और रवाना हो गए हम सब कहाँ, माया मंदिर सिनेमा हॉल के लिए। क्यों, ये तो आपको पहले ही बता दिया था, श्रीकांत मूवी का लुत्फ़ उठाने के लिए। श्रीकांत मूवी एक साथ समाज के सामान्य वर्ग के लोगों ने, समाज सेवियों ने, व्यवसायियों ने, अधिकारियों ने, सब ने मिल कर के हमारे साथ इस मूवी का आनंद उठाया, जहां हमारे भी साथी थे और साइटेड साथी भी थे। और एक बड़ा अच्छा एक अनुभव रहा, अनोखा एक इवेंट रहा ये, जहां देखने वाले और नहीं देखने वाले दोनों ही एक साथ बैठ कर के फिल्म का लुत्फ़ उठा रहे थे, और हर अच्छे दृश्य पर हमारे साथी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे जो नहीं देख रहे थे। तो ये एक बड़ी अनोखी बात रही इस इवेंट की। वहाँ पर भी समोसा और कोल्ड ड्रिंक सबको दिया गया, और सिनेमा हॉल के जितने भी व्यावसायिक कायदे कानून होते हैं उन सबको ताक पर रखने के बाद वो फिल्म का प्रदर्शन हमारे लिए किया गया। कई बार फिल्म को रोका भी गया। हमारे साथी जब इंटरवल में वॉशरूम गए तो उनको ज़्यादा टाइम लगना था, तो इस वजह से फिल्म को रुकवाया गया। फिर नाश्ते के टाइम पे फिल्म को रुकवाया गया। कुल मिला करके 1 सवा 1 बजे हम वहाँ से फ्री हुए, और फिर वापस दोनों बसों में बैठ करके घर को आए। और इस पूरे छोटे से कार्यक्रम कहने को छोटा सा, लेकिन हम सब काफ़ी थकान महसूस करते रहे आने वाले 2-3 दिनों तक। और फिर बहुत ही शॉर्ट में, चूँकि कई लोगों को जाना था, किसी की ट्रेन छूटने वाली थी, तो आधे घंटे का समापन समारोह रखा गया, जिसमें पुरस्कार दिए गए, और सीमा मैम और राकेश शर्मा सर, साहानी मैम को और सुनील जी को सम्मानित किया गया। तो सीमा पाठक मैम की बात कर रहा हूँ। पुरस्कारों में कविता चौधरी संगीत में प्रथम रही, दीपक कुमार द्वितीय रहे, और प्रिंस गुप्ता तृतीय रहे। रायबरेली उत्तर प्रदेश से आए थे ये, दीपक गुरुग्राम से थे, कविता चौधरी जयपुर से थी। लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अर्जुन कुमार रहे,
नहीं अर्जुन नहीं, सॉरी, बेबी रहीं। द्वितीय स्थान पर धीरज रहे, तृतीय पर राजू धानका, तीनों ही राजस्थान से थे। और जीके कंपटीशन में प्रथम अर्जुन कुमार, द्वितीय रामकरण एमपी से, और तृतीय गौरव, ये भी एमपी से। तो इस तरह से 3 प्रतियोगिताएं हुई। 1700, 1250 और 800 रुपये के 3 पुरस्कार दिए गए सभी को। साथ में प्रमाण पत्र भी दिया गया भाई। और इस तरह से ये कार्यक्रम हुआ। इस बीच 20 तारीख को देर रात को रिकॉर्डिंग क्लब का ऐप का अपडेट भी आया, जिसमें काफ़ी सारे अच्छे चेंजेस किए गए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 साल के लिए रिकॉर्डिंग क्लब ऐप की कीमत मात्र 99 रुपये कर दी गई है। तो फिर ये आज की कहानी तो एक तरह से रिपीट की है, लेकिन आज थोड़ा मैंने एक हल्के फुल्के माहौल में, थोड़ा आराम से, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, मस्ती भरे माहौल में ही आपको बताई ये सारी बातें। और उसके बाद में फिर हिसाब किताब करते करते, सभी साथियों को रवाना करते करते 3-4 दिन और निकल गए। अब वापस काम शुरू, रूटीन। इस बीच में ग्रुप इन्फो भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मोबाइल एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप का भी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और न्यूज़पेपर्स भी नियमित रूप से आने लग गए हैं। ऐप पर भी जिन लोगों को दिक्कतें आ रही थी वो सब दूर करवाने का प्रयास किया गया। तो सारे काम मतलब जारी हैं। ऐसा नहीं कि 8 साल पूरे हो गए, 90 वर्ष में आ गए तो आराम करके बैठ जाए, नहीं। छुट्टियाँ चल रही हैं तो ऐसा नहीं कि छुट्टियों में बस बिल्कुल बैठ ही जाए। काम निरंतर जारी है, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक चलना है। और वैसे मंजिल तो पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, लेकिन चलना बंद नहीं होगा कभी भी, ये मान करके चलिए। तो यही सब बातें हैं। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में फिर पता नहीं ये आरसी उत्सव 2024 तक आते आते पता नहीं कितने साल लग जाते। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा कहानी को अलग अंदाज में, अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए। और बस यूँ समझिए, बस बात ही कर रहा हूँ आप सबसे, लेकिन फिर ये सूचना दे दूँ कि कल शाम को 6 बजे इंतज़ार रहेगा आप सबका। संपर्क कीजिए आप लोग जो भी 300वें एपिसोड का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी में अपने आप को दर्ज कराना चाहते हैं, तो फिर इंतज़ार मत कीजिए और मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। फिर उसके बाद संभवतः मंडे से कहानी नियमित हो जाएगी। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।